2.5 लाख तो बस झांकी है, अभी तो पूरा साल बाकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे धुरंधर की, एक ऐसे स्टार परफॉर्मर की जिसने पिछले साल अपने निवेशकों को काफी मोटा मुनाफा कमा करके दिया है। ये कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है और ना ही ये कोई आईपीएल की टीम है, बल्कि हम बात कर रहे हैं चांदी की, जिसने अपने पूरे इतिहास की सबसे लंबी छलांग लगाई पिछले साल और अपने निवेशकों को करीब करीब 200% तक का मुनाफा कमा करके दिया। और वहीं अगर सोने की बात करें तो सोने ने करीब करीब 80% तक का मुनाफा अपने निवेशकों को कमा करके दिया। सोने और चांदी के महंगे होने के पीछे की जो बड़ी वजह है वो ये है कि इंटरनेशनल बाजारों में भी कमोडिटीज के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं और भारत में रुपए का अवमूल्यन लगातार जारी है, जिसके चलते सोना और चांदी के दाम भारत में ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सभी लोग जिन्होंने पिछले साल की शुरुआत में ही सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट किया था, यकीनन वो लोग तो काफी ज्यादा खुश होंगे, लेकिन वो सभी लोग जिनकी अपनी छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, अपनी इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पर चांदी एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है, वो लोग फिलहाल काफी ज्यादा असमंजस में है। वो इसीलिए कि चांदी के दाम बढ़ने से उनकी अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले सालों में सोने और चांदी के दाम थमते हुए दिखाई देते हैं या उनकी रफ्तार इसी तरह जारी रहती है। अगर पिछले साल की बात कर ही रहे हैं तो एक और ऐतिहासिक घटना हुई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुई। वो ये थी कि आरबीआई ने लगातार अपनी पॉलिसी में रेपो रेट में कमी की। करीब करीब 125 बेसिस पॉइंट की कमी सिर्फ एक साल में आरबीआई ने की, जिसके चलते होम लोन और ऑटो लोन सस्ते होते हुए नजर आए और इसी के कारण काफी सारे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स और फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दी। पिछले साल दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और सबसे बड़े ट्रेडर वॉरेन बफेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म में से रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने अपनी इस फर्म की शुरुआत की थी जीरो पर और रिटायरमेंट होते होते तक ये जो फर्म थी वो करीब 1 लाख करोड़ डॉलर तक की वैल्यू वाली फर्म बन गई थी। और ये जीरो से लेकर के 1 लाख करोड़ डॉलर तक का जो सफर है वो यकीनन काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल है। एक और घटना जिसे जो कि मोस्ट टॉक्ड अबाउट इवेंट रही पिछले साल और वो था टैरिफ का टेरर, जिसकी शुरुआत पिछले साल की शुरुआत से ही हो गई थी और भारत इसका सबसे बड़ा विक्टिम देश बना। और पिछले कई सारे देशों की इकोनॉमीज के ऊपर इसका असर पड़ा और आने वाले कई सालों तक इसका असर दिखाई देता रहेगा। ये थी कुछ ऐसी घटनाएं जो कि लंबे समय तक दुनिया के इकोनॉमिक सिनेरियोस पर असर डाल सकती है। जानते हैं अब क्या रहा पूरे हफ्ते के बाजारों का हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन भारत में ये रियल्टी सेक्टर में बहुत जल्दी इन्वेस्ट करना चाहती हैं। यहाँ के कई सारे ऐसे फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे कई सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर इनकी नजर है और इसमें ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं और इनका एक हिस्सा बनना चाहती हैं। इसकी शुरुआत हो सकती है मुंबई के फाइनेंशियल और हाउसिंग प्रोजेक्ट से और चेन्नई के कुछ प्रोजेक्ट से। चलते हैं बाजारों की ओर और जानते हैं क्या रहा साल के पहले हफ्ते के बाजारों का हाल। तो बहुत शानदार रहा और निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया। साल के पहले हफ्ते के अंतिम दिन जहां सेंसेक्स करीब 600 अंक चढ़ता हुआ नजर आया, वहीं निफ्टी में भी करीब 300 अंकों की छलांग लगाई। और अगर पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते की बात करें तो करीब 1% तक चढ़ करके सेंसेक्स और निफ्टी बंद हुए। इस हफ्ते का जो सबसे ज्यादा स्टार परफॉर्मर सेक्टर रहा वो था मेटल इंडेक्स, जिसने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड किया। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दी। हल्की फुल्की गिरावट जो दिखाई दी वो आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में दिखाई दी। चलते हैं करेंसी बाजारों की ओर। करेंसी बाजारों में रुपए में फिलहाल थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही। इस हफ्ते की शुरुआत में रुपए ने 90 का लेवल क्रॉस कर दिया था, 90 के बिलो ट्रेड कर रहा था, 89.75 के आसपास रुपया ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि हफ्ता खत्म होते होते रुपए की कमजोरी बढ़ती गई और 90.20 के आसपास की इसकी क्लोजिंग रही।
चलते हैं कमोडिटी बाजारों की ओर। कमोडिटी बाजारों में सोने और चांदी में तेजी लगातार जारी है। हफ्ते के अंतिम दिन की बात करें तो सोना जहां करीब 2,000 रुपए तक चढ़ करके ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स पर, वहीं चांदी में भी करीब 6,500 7,000 के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है। वहीं चांदी में इंटरनेशनल बाजारों में $70 के ऊपर चांदी फिलहाल ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो इंटरनेशनल बाजारों में क्रूड ऑयल लगातार गिरता जा रहा है। $57-58 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है सरकार से, वो ये कि क्रूड ऑयल के लगातार गिरने से और भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनी लगातार अपना मुनाफा बना रही है, लेकिन वो क्या कारण है कि भारत में क्रूड ऑयल की गिरावट का फायदा आम जनता को नहीं मिल रहा और पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारी आपसे भी, हमारे ऑडियंस से भी क्वेश्चन है कि अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये थे इस हफ्ते के बाजारों के हाल। मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।